अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदूद और मेरे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम लंदन सीनियर जर्नलिस्ट हसन अयूब साहब। सर बहुत शुक्रिया, आज तो आपने हमें एयरपोर्ट से ज्वाइन किया है। आई एम एक्चुअली लविंग योर डेडिकेशन फॉर द जर्नलिज्म। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं हसन भाई जानना है आपसे ये चाहूंगी, ये बताइएगा अभी जो एक दो दिन पहले, इट्स एन ओल्ड वीडियो बट अभी कुछ दिन पहले वायरल हुई है, क्रिस्टीज के बाहर जो जस्टिस काजी फाइज जीसा साहब के साथ जो वाकया पेश आया, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपको ही लगता, बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, वी हैव टू कंडेम दिस बिकॉज ये तो कल को आपके साथ, मेरे साथ, कल कोई भी अपने बहन भाई के साथ या माँ बेटी से बढ़ जाता है तो कोई भी किसी को भी लानत भेज सकता है और कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है। सो व्हाट योर टेक ऑन इट? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिकॉज सम पीपल आर असल में स्टिल एक तो ये वो सपोर्टिंग दिस मुतनाज़ा, इंसिडेंट। देखिए वो मुबारक सानी केस था और उसके बाद ये इंसिडेंट जो है वो सामने, ये उसके बाद का वाकया है और इसको दोबारा रिप्रोड्यूस किया गया है। हम्म। और एक आप समझ लें कि जिस शख्स ने रिप्रोड्यूस किया और उसके बाद एक जमात ने उसको यानी फैलाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी जितनी तशहीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी लोग कर रहे हैं और उनके ट्विटर अकाउंट्स कर रहे हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक है। पहली बात, हमारी सोसाइटी के अंदर देखें, बर्दाश्त अगर खत्म हो जाएगी, टॉलरेंस खत्म हो जाएगी, तो फिर ऐसे ही वाकयात होंगे जैसे हमने माजी में देखते हुए देखा कि फिर मॉब जस्टिस होगा। अगर हम्म। बर्दाश्त खत्म हो जाएगी तो फिर लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे। अब अगर ये बर्दाश्त खत्म हो जाएगी तो फिर लोग, किसी की भी इज्जत महफूज नहीं रहेगी। इमरान खान की इज्जत भी महफूज नहीं रहेगी, हसन अयूब की इज्जत भी महफूज नहीं रहेगी, और मारिया जदून की भी इज्जत महफूज नहीं रहेगी। यानी चीफ जस्टिस की अगर इज्जत महफूज नहीं रहेगी तो फिर किसी भी शख्स की इस मुल्क के अंदर इज्जत महफूज नहीं रहेगी। तो ये जहां बरतानिया में मौजूद हूँ, क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, लेकिन यहाँ पर हर एक शख्स की इज्जत है। यहाँ डेफर्मेशन को कोई किसी की करता है बाउंड्री। तो उसकी उसको जो कॉस्ट पे करनी पड़ती है, उसको मतलब उसकी तबीयत हरी भरी हो जाती है। यहाँ पर कोई किसी को खाली जो है कोई हार्श वर्ड बोल गया, कहीं कोई टीचर है, कोई इवन डॉक्टर है, कोई लॉयर है, इवन अगर उसने किसी की भी तस्दीक की तो उसकी फिर उसको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो हम्म। हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली हमारे इवन की जो लॉज हैं डेफर्मेशन के, वो भी नहीं है, और हमारे यहाँ टॉलरेंस भी खत्म हो रही है। तो ये हम्म। वो बुनियादी चीजें हैं जिसमें अब आपकी सोसाइटी की इस्लाह की जरूरत है। जी। और इस्लाह के लिए पैरामीटर क्या है जी? फंडामेंटल्स आपने उठाने हैं। जो जो इस्लामिक जो लॉ है, वहां से आप देख लें, इस्लाम इज अ परफेक्ट वे ऑफ लिविंग। वहां से आप चीजें उठाएं और अपनी माशरे के अंदर हमने इंप्लीमेंट करना है। मसला हम्म। ये है, मुसलमान सिर्फ नाम के रह गए हैं। हमारे हाथ से और हमारी जुबान से हम कोई भी हम्म। शख्स महफूज नहीं है। अगर मेरा बस चल सकता हो तो मैं तो, यानी अपनी बात का एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर बस चल सकता हो तो मैं हर एक को राह चलते हुए लोगों को भी जो लोग जो है ना उनकी बेइज्जती शुरू कर दूं। मतलब इस हम्म। किस्म की माइंडसेट बन चुका है हमारी सोसाइटी के अंदर, अच्छा हसन विच इज वेरी साहब, अनफॉर्चुनेट। पीएमएलएन के जितनी भी लीडरशिप है या जो सपोर्टर्स है, हमेशा एक बात करते हैं कि जो पोलराइजेशन इस वक्त पैदा हुई हुई है सोसाइटी के अंदर, इससे कहीं ना कहीं कड़ी वही है जो इमरान खान साहब की स्पीचेस थी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनकी जो एग्रेसिव स्पीचेस होती हैं जिसमें वो हार्श वर्ड्स यूज करते हैं, ये उसी कड़ी चलती आ रही है। आप इससे एग्री करते हैं? मतलब मैं क्या क्या इससे एग्री, मैं किस तरह नहीं कर सकता, बताएं मुझे। 2014 में अगर आप देखें, जब धरने हो रहे थे, तो ये महमूद खान अचकजई साहब की जिस तरह वो सर पर चादर करके और इमरान खान ने ड्रामेबाजी की, यानी जिस तरह मौलाना फजल रहमान से मुतल्लिक उन्होंने बयान दिलवाए, और इवन के जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो हम्म। वहां पर गए तो डीजल डीजल के नारे मार रहे थे लोग। तो ट्रू। इमरान खान भी इसमें बड़े खुश हुए और वो कहते थे कि ये आलम दीन नहीं है मौलाना फजल रहमान। कहते हैं जी कि हम्म। ये तो इनको कुछ भी आप दें और देकर इनसे अपना काम करवा लें, एक कश्मीर कमेटी दे दें उनको, तो मौलाना फजल। लेकिन आज उसी दर के ऊपर इमरान खान की पार्टी नाक रगड़ रही है। तो बात यह है कि इंसान को बोलने से पहले भी सोचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है हमारी यहाँ कि सोसाइटी के अंदर जो आपने सोशल फैब्रिक को तबाह किया है, इसमें जो मुझे नहीं कहते ना कि किसी का मरकजी काम है, किरदार है, तो वो हमारे मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म इमरान अहमद नियाजी साहब हैं, जो हम्म। आजकल अडियाला जेल में कैद हैं। और अडियाला जेल में उनको कैद हुए हुए 420 दिन कल मुकम्मल हो जाएंगे जी। कल उनको 420 दिन हो जाएंगे। तो वैसे भी मैं ट्विटर के ऊपर जब उन्होंने कहना शुरू किया ना, असल में तो उनका जो प्रिजनर नंबर है वो 495 है, 495।
हम्म। लेकिन उनको लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी 804। तो मैंने कहा 495 से तो 420 ज्यादा करीब है। 804 तो मतलब कई सौ का फर्क पड़ जाता है। अब 400 कैदी नंबर 420 के, यानी 420 दिन मुकम्मल होने में सिर्फ एक दिन बचा है। ठीक हो गया। अच्छा हसन साहब, ये बताइएगा, आप जो कि लंदन से वापस भी आ रहे हैं, वहां से खबरें आप साथ लेकर आ रहे हैं, एंड सेकेंडली यही बताएगा, खबरें कुछ ऐसे सामने आ रही हैं कि इन अ वीक और 2 और 3 वीक्स मियाँ साहब भी लंदन जाएंगे, तो क्या आपको ये लंदन प्लान कुछ आएगा, या वहां से खबर आप लेकर आ रहे हैं? इस वक्त सियासी मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं? सियासी मंजरनामा ये है जी कि किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आनी आपकी। आईनी तरमीम बजाय मुझे लगता है कि वो हो जाएगी, लेकिन अच्छा। उसके लिए मेरे ख्याल से आईनी तरमीम से पहले मियां साहब अब लंदन शायद ना आए। जब तक अच्छा। आईनी तरमीम नहीं होगी तब तक मियां साहब शायद लंदन नहीं आएंगे। अगर वो आए भी तो फिर उनका मुख्तसर 1 या 2 दिन या 3 दिन का स्टे होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कितने अरसे बाद अगर वो आए और अपने प्रॉपर चेकअप्स भी ना करवाएं तो आई रियली डाउट। लेकिन फिर भी मैंने अभी तक चेक नहीं किया उनका प्लान किया, और लंदन प्लान वही था जो तारिक कादरी साहब ने, इमरान खान साहब ने और परवेज इलाही साहब ने और उनके साथ एक साबिक आईएसआई के चीफ ने बनाया था मिलकर। वो लंदन प्लान था। उसके बाद धरने शुरू हुए थे, फिर उसके हम्म। बाद अफरा तफरी का माहौल बना था, फिर उसके बाद आपकी सी पैक के रास्ते में रोड़े अटकाए गए थे। तो ये तमाम के तमाम काम जो है वो जो है इन्होंने किया है, यानी वाइस चेयरमैन तरीके इंसाफ ने। अभी सुनने में आ रहा है कुछ जमाइमा पाकिस्तान आने जा रही है इमरान खान को निकलवाने के हवाले से। क्या? ऐसी उड़ती उड़ती कारों में बात पहुंची है। आई डोंट नो। ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ तो वैसे लॉन्च हुआ है, लेकिन अब ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ का जो लंदन प्लान है, वो क्या लंदन प्लान सामने आता है, उसमें जमाइमा पाकिस्तान आती हैं नहीं आती, या उनके बेटे पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते, अब ये देखने वाली बात है। मेरे नहीं ख्याल वैसे उनको आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो कानून है वो जमाइमा गोल्ड स्मिथ से इंफ्लुएंस नहीं लेगा। पाकिस्तान का जो कानून है वो इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं कासिम, या दूसरे का नाम मुझे पता नहीं है, तो उनसे हम्म। इन्फ्लुएंस नहीं लेगा। या टेरियन जेड वाइट जो है, अगर वो भी पाकिस्तान आती हैं इमरान खान साहब को रेस्क्यू करने के लिए, तो वैसे आना तो चाहिए। आपको पता है बेटियों के बड़ा प्यार होता है वालिद के साथ। मेरी बेटी तो यकीन करें, इफ यू आस्क मी कि मेरा बेटा मुझे ज्यादा प्यार करता है या मेरी बेटी करती है, तो मैं कहूंगा कि 20 टाइम्स मोर या 200 टाइम्स मोर मेरी बेटी मुझसे प्यार करती है मेरे बेटे के मुकाबले में। और इट्स अ फैक्ट। तो टैरियान जेड वाइड हो सकता है वो आना चाहें। लेट्स सी जी कौन आता है कौन नहीं आता, क्या लैंडिंग प्लान बनता है। बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, लेकिन सुनने में आ रही है बात, ये रूमर्स आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है, वो क्या और किस किस्म की असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है इमरान खान साहब को रेस्क्यू करने में, अगर आती भी हैं तो? देखिए ये तो अफवाह है ना जी। तो अफवाह जो हम्म। सुनी है मैंने बता दी है, इससे ज्यादा बात मैं इस पर क्या तबसरा करूं। मतलब वो सारी बात जो है ना मफरूजों पर हो जाएगी ना। जमाइमा, ठीक। मैं ही पहले बात कर चुका हूं कि इमरान खान साहब को जमाइमा गोल्ड स्मिथ या इवन जो इस वक्त के जो प्रेसिडेंट है अमेरिकन, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, अगर वो भी चाहें तो पाकिस्तान में एक कानून है ना, कोर्ट फंक्शनल है, और कानून के तहत जो उनको रिलीफ मिल सकता है, अदालतों से रिलीफ मिल सकता है ना। कोई बड़े से बड़ा आदमी उनको रिलीफ तो नहीं दिलवा सकता। तो फाइट तो इन द एंड ऑफ द डे वो तो अदालतों में लड़ी जाएगी। अब आप बता दें कि हमारी अदालतें इन्फ्लुएंस लेती हैं गैर मुल्कियों का या नहीं लेती। अगर हसन लेती हैं तो साहब, बड़े ये तो अफसोस की ये बात तो है। आप बताएं हमें। लेती आप हैं तो कहते बड़े हैं अफसोस बार की बार बात के है। अदालतों को भी आइन की तशरीह भी करके प्रॉपर बतानी पड़ेगी। लेट्स सी जी। बस अब तो तो आपको नहीं है हसन कॉन्स्टिट्यूशनल साहब। कोर्ट आइन 26वीं आईनी तरमीम होगी ना, और इंशाल्लाह हो जाएगी। और मैं हम्म। बड़े यकीन से कह रहा हूँ हो जाएगी। और जब 26वीं आईनी तरमीम होगी तो उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि जो चीजें बेहतर होंगी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं, ये इनसे सुप्रीम कोर्ट की जान छूटेगी। अवाम के हकीकी, यानी फौजदारी और सिविल मुकदमात जो है वो जो है उनकी वो समाप्त करेंगे। तो इस मच बेटर। हमारे जो मोजेस जजेस हैं, यानी जस्टिस मंसूर शाह साहब हो गए, जस्टिस अतर मिल्ला हो गए, जस्टिस मुनीब अख्तर हो गए, इनको अवाम की खिदमत करने का मौका मिलेगा। तो इस बात के ऊपर सीख पा नहीं होने की जरूरत। कई लोग पीटीआई वाले सीख पा हो जाते हैं कि जी वो सियासी मुकदमात क्यों क्यों नहीं सुने। पुराने जमानों में तो जब अदालतों के पास पॉलिटिकल मुकदमात आते थे, अदालतें कहती थी कि ये अपने गंदे कपड़े धोने के लिए हमें इस्तेमाल ना करें, जाए पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अपने गंदे कपड़े धोएं। लेकिन हम्म। आजकल तो जिस जज के पास पॉलिटिकल केस ना आए, कहते हैं यार इसके पास उसको अच्छा केस नहीं दे रहे। और हमारे रिपोर्टर्स कह रहे होते हैं ये बात। तो बाद से जजेस का काम जो है वो इंसाफ की फरामी, अवाम को इंसाफ फराम करना ना। तो ये बेहतरीन मौका मिल रहा है उनको।
इसमें तो किसी किस्म का गुस्सा नहीं करना चाहिए, इसमें तो किसी जी। किस्म की जो है वो शोशराबाजी उठना चाहिए। डन हो गया हसन साहब, बहुत शुक्रिया। आई नॉट टेक योर मच टाइम। इंशाल्लाह ये ज्वाइनिंग तरमीम वाला मामला है, इसके ऊपर मंडे में हम बैठेंगे दोबारा भी। और मुसद्दिक साहब भी, आई होप कि और वो ज्वाइन कर रहे होंगे। एक बात और बता दूं, मुझे जी जी जी। लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब एक माशाल्लाह बड़े जीरक सियासतदान है, बड़े समझदार सियासतदान है। तो उनकी जो साथियों से मुलाकात वगैरह हुई थी ना, तो उसमें हम्म। जो मुझे उसका जो दोस्त मेरे टेक अवे लेकर आए हैं वहां से, तो सेंट्रल आइडिया ये था कि मौलाना फजल रहमान, असल में तो मौलाना का तो खूबी होती है ना कि वो कार्ड अपने छाती के साथ लगा के रखते हैं, लेकिन हम्म। उनकी बातों से, कुछ बातों से ये रिफ्लेक्शन आया है कि अगर वो, यानी इस वक्त उनके साथ नहीं भी हैं, तो प्रिंसिपली बहुत सी चीजों पर उनका इत्तेफाक है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर वो इत्तेफाक कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सरबराह के हवाले से भी जो एज लिमिट है, इसके ऊपर भी किसी हद तक उनको मतलब। एतराज नहीं है। हम्म। तो इस पर मुत्तफिक हो जाती हैं, तो फिर बहुत सी कुछ छोटी मोटी निटी ग्रिटी तो आपको पता है वो बीच में से निकल भी सकती हैं। तो इंशाल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें से खैर निकाले। और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह। बड़ा जरूरी है, हम्म। क्योंकि ये जुडिशल रिफॉर्म जब तक नहीं होंगी, तब तक आपकी जुडिशरी ट्रैक पर नहीं आ सकती। और जो जुडिशल कोर्ट के सरबराह की जो अपॉइंटमेंट है, वो अपॉइंटमेंट जो है वो चीफ जस्टिस जो उनकी होंगे या चीफ जज होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट भी प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार होगा। तो ये वो चीजें हैं जिस पर मेरे ख्याल से मौलाना फजल रहमान को कोई एतराज नहीं है। ठीक हो गया। चलिए, अब बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने टाइम दिया प्रोग्राम को। और हैव अ सेफ ट्रैवल। इंशाल्लाह इसको डिटेल में बात भी करेंगे हम मंडे को। नाजरीन, आप मजीद तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए और ऐसे तबसरों के लिए आज़ाद डिजिटल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।